मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरुजी में स्वागत है। हमारे युवा मित्र जब कोई काम में करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत जोश से काम करते हैं, जोश और खरोश के साथ काम करते हैं, और कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो यह पाते हैं कि उनका यह जोश था वो ठंडा पड़ चुका है। वह जो जिस पावर के साथ, जिस एनर्जी के साथ वह काम शुरू किया था वह बहुत जल्दी धराशायी हो गया। कभी पढ़ाई के मामले में होता है तो कभी प्रतियोगी तैयारी के मामले में भी होता है, कभी कभी ये उद्योग धंधे शुरू करते हैं तो वो भी हो जाता है। यानी कि हम ये देखते हैं हमारे युवा जो साथी हैं इन दिनों बहुत जल्दी निरुत्साहित हो जाते हैं। हमारे युवा साथी ये सोचते हैं कि उनके प्लान के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से आज हम शुरू कर रहे हैं और अतिशीघ्र उसका परिणाम मिल जाएगा, या फिर जैसे उनको लगता है कि ये कठिन है, वो कठिन चुनौती को से वो घबरा करके फिर वो सरेंडर हो जाता है। ऐसे हमारे युवा मित्र उत्साह विहीन हो जाते हैं और उत्साहहीन जिंदगी में कोई रस नहीं रह जाता। फिर उनकी दिशाएं जरा बदल जाती है, उनका जीवन शैलियाँ पूरी तरह से बदल चुका होता है। मेरे मित्र, किसी भी काम को हाथ में लीजिए, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, काम करने का हो, कृषि कार्य हो, उद्योग हो, छोटा धंधा हो, बड़ा धंधा हो, चाहे नौकरी की तैयारियां हो, बड़ी कोई भी आप काम करते हैं मित्र, तो आपको सबसे पहले उत्साह बनाए रखने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। यह सामर्थ्य शक्ति, उत्साह और शक्ति, ये दो मिल करके हमारे किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और आज हम उत्साहित हैं तो हमने खूब शक्ति लगा दिया, आज हम उत्साहित हैं तो हमने एड़ी चोटी लगा दिया, और मालूम होता है कि कल 2 दिन के बाद, 2 माह के बाद या 2 साल के बाद हमें वांछित परिणाम नहीं मिला, हम जो चाहते थे उसका परिणाम हमें नहीं मिला, हम जो चाहते थे उतना उसका मूल्य नहीं हुआ, हम जो चाहते थे उसका उतना मूल्यांकन नहीं हुआ, आपके नज़र में उसका कोई उतना वैल्यू नहीं हुआ। तब क्या हो जाता है? तब यह हो जाता है कि आप निरुत्साहित होकर के आप अपने काम को ठंडे बस्ते में डाल देते हो, और कुछ दिनों के बाद आप एक हताश और निराश युवा बन करके इधर उधर घूम जाते हो। घूमते हुए आपकी ज़िंदगियाँ पूरी तरह से बदल चुकी होती है। फिर आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपका यह युवावस्था, आपके यह तरुणाई आपके लिए बोझ बन चुका है। हम यहाँ वहाँ देखते हैं, सड़क किनारे देखते हैं, बाज़ार में देखते हैं, हाट में देखते हैं, जब हम यहाँ वहाँ जाते हैं तो हमारे युवाएँ कई तरह की जगहों पर पाए जाते हैं। कहीं वो बैठा हुआ है गप्पे लड़ा रहा है, कहीं बैठा हुआ है मटर गश्तियाँ कर रहे हैं, कहीं बैठा हुआ है और वो धुएं से अपनी ज़िंदगी को उड़ा रहा है, कहीं बैठा हुआ है और वो बोतलों में अपनी ज़िंदगी को उतार रहा है, कहीं बैठा हुआ है और ये कुछ का कुछ करते चले जा रहे हैं। पैसे नहीं हो जाता, पैसे नहीं है तो वो अपने फिर पैसे के लिए वह कुछ भी नैतिक अनैतिक कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता, फिर वह उन कृत्यों में लग जाते हैं। ये हमारे भटके युवा, ये जो हमारे भटक चुके युवा है, इनके अंदर में वो सामर्थ्य था, वो शक्ति भी था, वह उत्साह भी था, लेकिन धीरज की कमी के कारण, प्लानिंग में कोई कमी के कारण, योजना में कोई कमी के कारण और उनकी मानसिक स्थिति में कुछ कमी के कारण वह उनकी दिशाएं पूरी तरह से बदल चुका होता है। ये एक बड़ी चुनौती है मेरे युवा मित्र कि आप जब भी कोई काम करें तो होश से करें, फिर जोश से शांत करें। जोश के साथ होश का होना कतई जरूरी यदि नहीं समझोगे तो फिर आपका जीवन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इस बात को समझिए। आप शून्य में हो, कोई बात नहीं, आप शून्य से शुरू करें तो पूरी होश के साथ शुरू करें, पूरी जोश के साथ शुरू करें, और आप देखें कि आपको कितनी लंबी यात्रा करना है। बीच में रास्ते में हो सकता है कि आपका वांछित परिणाम ना मिले तो हताश ना हो, निराश ना हो, निरुत्साहित ना हो, टूटे नहीं, खींचे नहीं, चिढ़े नहीं, रूठे नहीं। आप अपने संकल्प को विकल्पों में मत भरिए। ये विकल्प, वो विकल्प, जब आप 10 विकल्पों की तलाश करने लग जाते हैं तब आपका यह जो होश है वह समाप्त होने लगता है। आपका जोश पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका होता है, क्योंकि आप मेहनत करने के बजाय आप विकल्पों की तलाश में लग जाते हैं। आप सुधार करने के बजाय विकल्पों की तलाश में लग जाते हैं। आप अपने को अच्छा बनाने के बजाय दूसरे की बुराई ढूंढने में लग जाते हैं। आप अपने को बेस्ट और बेस्ट से और बेस्ट करने के बजाय आप उन पर ही खामियां निकालने लग जाते हैं। इस कारण आपका व्यवसाय फेल हो गया, इस कारण आप प्रतियोगी परीक्षा में पीछे हो गए। वो उनकी गलती थी, उनका गलती था, सरकार का गलती है, सिस्टम का गलती है, परीक्षक जांचने वाले की गलती है। यानी अपनी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता, अपने अलावा सारे गलत हो जाते हैं।
इस तमाम जब गलत हो जाते हैं तो फिर आपके साथ जीवन में वही घटनाएं घटती हैं जो एक फेलियर व्यक्ति के साथ होता है। फिर आपका जीवन का मूल्य ह्रास हो जाता है और आपका जीवन अमूल्य होने की जगह में अमूल्यन में चला जाता है। और मूल्य और अमूल्यन पूरी तरह से दोनों की रास्ता भिन्न हो जाता है, वो कभी मिलता नहीं है। मेरे युवा मित्र, ये ज़िंदगी का एक बड़ी चुनौती है। चाहे आज आप पढ़ने वाले युवा हो या नौकरी पेशा युवा हो, नौकरी में भी पहुंचने के बाद भी आपको अपना होश और जोश कायम रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी आपको प्रमोशन चाहिए, वहाँ भी आपका सम्मान चाहिए, वहाँ भी आपके अपने काम को एक दिखाने का अवसर है, उस पर आपको खरा उतरना है। यानी कि आपको अपना हर काम, चाहे आप नौकरी पेशा हो या नौकरी के लिए तलाश कर रहे हो, या फिर पढ़ाई वाले हो या पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हो, उद्योग में हो, उद्योग धंधे में करने वाले हो या रोजगार शुरू करना चाहते हो, आप जहाँ भी हो, जिस पोजीशन में हो और जिस स्थिति में हो, वहाँ उसको बेहतर करने के लिए आपको उत्साह चाहिए, शक्ति चाहिए, होश चाहिए, जोश चाहिए। और जब आप में ये चारों गुण नहीं होगा तो फिर आपका कोई भी बेहतर कार्य भी अवमूल्यन में जाएगा। किसी को दोष देने से आपके अंदर में शक्ति नहीं आएगा, किसी को ब्लेम करने से आपके अंदर में वो पावर नहीं आएगा। मित्र, समझिए इस बात को। तो हमारे युवा मित्र, आप एक बार यदि यह बात समझ लेते हैं कि आप सक्सेस की सीढ़ी में पहुंचने के बाद, आप सक्सेस में पहुंचने के बाद तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ता है। आप एक मुकाम जब पहुंच जाते हैं, एक टारगेट को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद पीछे आप लौट नहीं सकते, क्योंकि पीछे आपको देख करके प्रेरणा स्रोत मान करके कई लोग निकल पड़े हैं आपके उस रास्ते पर। और आगे बढ़ने के लिए आपको और ज़्यादा तगड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा आपको अपने को बलवती बनाना पड़ता है, और ज़्यादा अपने को उत्साहपूर्वक भरना पड़ता है, और ज़्यादा अपने को होश में लाना पड़ता है, और ज़्यादा अपने को जोश में लाना पड़ता है। नहीं तो आप वहीं रुक जाओगे और आपकी तरक्की जो है, आपका मूल्य जो है, आपका वैल्यू जो है, वह नीचे उतरने का खतरा बन जाता है। तो मित्र, ऐसा मत समझिए कि आपको रोजगार मिल गया तो अब आपका मेहनत खत्म, आपका होश खत्म, आपका जोश खत्म, आपका पावर खत्म, आपको बैठे ठाले आपको कुछ मिलता चला जाएगा। आप कन्फ्यूजन में मत रहिए, आप गलतफहमी में मत रहिए, आप मन से भ्रम को निकाल दीजिए। जो जितना बड़ा पद में जाता है उसका उतना ही ज़्यादा उसको और उत्साहित होकर के पूरे जोश के साथ और पूरे होश के साथ पूरी पावर लगा करके काम करना पड़ता है। वो निरंतर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसका मेहनत कभी ख़त्म नहीं होता। रोजगार मिलने के बाद तो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ताकि वह अपने उस रोजगार के पोजीशन को और बेस्ट कर सके। तो मेरा युवा मित्र, आप समझ ही गए होंगे कि आप कोई भी काम करें तो शुरुआत में बहुत जोश लगा कर ना करें, जोश के साथ में होश जोड़ कर करें और पूरा प्लानिंग के साथ करें। और टूट कर बिखरने वालों में से आप नहीं हैं, आपके पास बहुत ऊर्जा है, आप बहुत शानदार कर सकते हो। आपका जीवन का जो स्वर्णिम काल होता है, आप जब 18 साल के हो जाते हो तो ये आपका स्वर्णिम काल चलता है और 50 साल तक आपका स्वर्णिम काल चलता है। मित्र, यह 30 वर्ष में आप आपका जीवन को जो लिखना चाहते हो, आपका जीवन का जो अध्याय होगा, आपका जीवन का जो इतिहास होगा, आपके जीवन की जो उपलब्धि होगा, आपका जीवन का जो मूल्य होगा, वही आपका मूल्य कहलाएगा। उसके बाद आपका उम्र चुकता हुआ चला जाएगा। फिर वो तो जो आपने इस दौरान में जो आप बने हैं, जो आपने किया है, जो आप कर रहे हैं, उसके अलावा आपका दूसरा विकल्प करने में आपको मुश्किल भरा दौर से गुजरना पड़ेगा। तो मित्र, आप समझिए, अपने जीवन के एक एक पल को समझिए, अपने जोश को समझिए, अपने होश को समझिए, अपनी पावर को समझिए। फिर किसी दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।